हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। सुबह की राम राम आप सभी को। और आज है वट सावित्री वाला व्रत, जो कि बड़ मावस कहा जाता है। तो बड़ मावस का व्रत रखा है, तो वो आधा दिन का ही व्रत रखा जाता है। तो मैंने सुबह उठ के पहले झाड़ू पोछा कर लिया था, उसके बाद मैं करने जा रही हूँ, नहा के आई पूजा करने के बाद ही मैं अपना किचन में जाऊँगी। तो जो मेरी डेली यूज़ की पूजा है, पहले मैं उस पूजा को कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी व्रत पूजा में लगूंगी। और मेरी सासू माँ यहाँ नहीं हैं। और आप ये देखोगे यहाँ पे कि एक माँ घर संभालती है, बच्चों को संभालती है और साथ में अपनी स्टिचिंग भी करती है। कहना आसान होगा ये सब आप सबके लिए कि एक औरत कुछ भी नहीं करती, सिर्फ एक हाउसवाइफ है। लेकिन एक हाउसवाइफ किस तरह से सारे काम को मैनेज करती है, क्या क्या करती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मेरी वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरी सुबह की पूजा हो रही है, तो मेरी डेली यूज़ की पूजा है, वही एक अपनी माला होती है। माला अपनी कर लेती हूँ मैं। उस माला को यहाँ का मंत्र नहीं जब बताऊँगी क्या मेरा मंत्र है जो मैं पूजा करती हूँ। बस मुझे ये मान लीजिए, मुझे पूरे दिन में मुझे अपनी 11 माला करनी होती है, वो किसी तरह से भी करूँ वो माला। और रही बात है कि आजकल आप मुझे कहोगे मैडम क्या बात है, मोटे होते जा रहे हो। खाते पीते घर से हैं तो मोटे नहीं होंगे हम तो क्या होंगे। फिर कौन कह देगा कि खाते पीते घर से हैं। बेटी अभी मेरी सो रही है, तो बेटी अब सो रही, तो मुझे ये लगा कि बेटी सो रही है, काम कर लेती हूँ। मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ 4:30 बजे उठने का, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पूजा करके हटी और मेरी बेटी तुरंत उठ के आ गई। उसने सारे काम में मैंने हाथ लगाए। मुझे काम से कोई परेशानी नहीं है। सब जब किचन में मैं काम करती हूँ, अब आज पूड़ियाँ बनेंगी तो पूड़े वाली को अगर वो कढ़ाई ये कुछ पॉइंट छेड़ते तो डर लगता है कि तेल अपने ऊपर ना गिरा ले। बस एक यही डर तो रहता है कि बच्चा कहीं अपने पर नुकसान ना कर ले। और अकेली माँ क्या क्या संभालती है, किस तरह से संभालती है, यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जी वीडियो में ज़्यादा नहीं बना पाई। जितना भी मुझसे कवर हो पाया मैं उतना ही कवर कर पाई हूँ। और ये हो चुकी है मेरी पूजा। पूजा के समय मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अपने पूजा में लीन होकर करती हूँ। किसी ने कहा है कि अगर आप पूजा का दिखावा ना करके सिर्फ 2 मिनट अपने आप को शांति और मन से पूजा करोगे, आपके 2 मिनट ही काफ़ी लगेगी। ये नहीं आप 2-2 घंटे 2.5 घंटे पूजा करो दिखाने के लिए। मैं तो इतने घंटे पूजा करती हूँ, लेकिन दूसरों के लिए आपके मन में कपट हो, ये भी नहीं होना चाहिए। आप 2 मिनट की पूजा कीजिए, लेकिन सच्चे भाव से कीजिए। दूसरों के लिए बिल्कुल ही छल कपट ना हो, दूसरों के लिए दूसरों की निंदा ना करें। वही सबसे अच्छी आपकी पूजा है, वही आपकी पूजा का फल मिलता है। आप कितना ही पूजा कर लो, कितना ही गंगा स्नान कर लो, लेकिन फिर पीठ पीछे उसकी बुराई करना, ये सब शोभा नहीं देता। तो मेरी पूजा हो चुकी है, उसके बाद मैं जल देने जा रही हूँ तुलसी माँ को। जब तुलसी माँ को हम जल दे के आते हैं, तो आप अगर आप सुहागन स्त्री हैं तो सुहागन स्त्री जा रहे हो तो अपना पूरा श्रृंगार करके जाइए। इस तुलसी मैया को जल भी कभी भी आप अधूरे श्रृंगार से ना करें, क्योंकि तुलसी मैया हमेशा अखंड सौभाग्यवती का आपको आशीर्वाद देती हैं। तो जल दे के मैं आ चुकी हूँ। उसके बाद मेरे को सूर्य देव को भी जल देने जाना है। सूर्य देव को ऊपर की तरफ ऊपर छत पर जल दे के आऊँगी, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य देव को जब जल दे के आते हैं, जो अर्घ होता है उनका जल होता है वो पैरों में नहीं आना चाहिए, ना ही नाली में न जाना चाहिए। तो इसलिए मैं ऊपर ही दे के आती हूँ। और आप कहोगे कि आप पूजा तो बड़े उससे कर रहे हो, आपको यहाँ लग रहा होगा मेरी पूजा इस तरह से, लेकिन क्या करें, अगर आपको सच्चे भाव से अगर करना हो तो आपको करने ही होता है। मैं सूर्य देव को जल देती हूँ, क्योंकि मेरी पति की नौकरी की तरक्की के लिए सूर्य देव को जल ही काफ़ी है। ये आप मान लीजिए, कोई पूजा कीजिए आप सूर्य देव को जल दीजिए, आपके कामों में तरक्की, आपके हस्बैंड की ऑफिस पे काम की तरक्की काफ़ी होगी। मैं पूजा करने के बाद आ चुकी हूँ अपनी किचन में। वही मैंने पहले चढ़ा चुकी हूँ अपना दूध, क्योंकि खीर बनानी है। और मेरा टम्मी कितना निकल चुका है, इतना भगवान, इतना बड़ा टम्मी निकल चुका है मेरा। एक्सरसाइज करनी पड़ेगा मेरे को, छोड़ो इस बात को। तो मैं खीर चढ़ा दिया है और आटा मैंने छान कर रख लिया है, सब्जी कटिंग कर लिया। तो मैं पहले सब्जी छोक देती हूँ, उसके बाद मैं आटा गूँथूँगी, क्योंकि आज पूड़ियाँ बनेंगी। तो अमावस्या है आपका, तो उसमें आपका आधे दिन का, जब तक नहाने के बाद आप पानी नहीं पी सकते, आपको बड़ के वृक्ष की पूजा करनी होती है। आप नहीं जा सकते कहीं पे, तो आप उसकी एक टहनी ले लीजिए, वड की एक टहनी लीजिए, और उसके पास में गाय को गोबर से कीजिए आप।
गाय का गोबर ना हो तो आप बेचारे गोबर लीजिए, लेकिन लेना इस तरह से ही है। और मैं अपनी सब्ज़ी बना रही हूँ अकेले। देखो किस तरह से करना पड़ता है। हम लोग कहने को तो ये हो जाता है कि हम घर संभालते हैं, लेकिन घर संभालना भी इतना आसान काम नहीं है। सुबह 4 बजे कोई, हम जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे मैंने देखा है लोग 2-2 बजे, 2:30 बजे उठ जाते हैं। 2:30 बजे आधी रात होती है, 2:30 बजे उठ जाते हैं, कोई 3 बजे उठ जाता है। 4 बजे तो मेरे को समझ में भी आता है, 4 साढ़े 4 बजे, लेकिन 2:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं। मैं उनकी बहुत हिम्मत मानती हूँ, उन लेडीज़ की, उन फैमिली की, कितनी जल्दी सुबह उठ जाते हो आप पूरे दिन आप लगे रहते हो, बिल्कुल भी आराम नहीं करते हो। मैं तो 5 बजे उठती हूँ, मेरे को 5 बजे भी ऐसा लगता है कि हाय मैं कितनी सुबह उठ चुकी हूँ। लेकिन मेरी पूरी बन चुकी है, बन के होके तैयार। मेरी बेटी उठ के आ चुकी है। मेरी बेटी को ना पूरी को देखते कह मम्मी मेरे को पूरी खानी है, मम्मी मेरे को पूरी खानी है। जब मुझे पता होता है उठ जाएगी तो मैं 1-2 पूरी एक्स्ट्रा बनाती, लेकिन जब तक पूजा नहीं जाते देंगे भी नहीं। मैं उसको डांट रही हूँ, मना कर रही हूँ, मानने को भी तैयार नहीं है कि मम्मा मेरे को पूरी खानी है, पूरी खानी। पूरी का बहुत शौक है, पूरी और खीर का। तो मैं निकालती हूँ 2 थालियाँ, एक तो अपनी मावस की और एक अपनी जो बहाना होता है, पूछ के देना होता है सास को, वो बहाना। तो मैंने आज सब्ज़ी बनाई है आलू गोभी, और साथ में यहाँ पे खीर और पूड़ियाँ हैं। रायता नहीं हो पाया मुझसे, एक्चुअली मट्ठा ही नहीं था। आप देख सकते हो मेरे मटके की चारों तरफ कपड़ा लपेटा हुआ है। मैंने हल्का गीला करके लपेट देती हूँ, जिससे कि पानी ठंडा रहे और लू ना लगे। तो मैं वही कर रही थी यहाँ पे। और आप कहोगे ना कि आप अब बेटी को चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। आप देखना अब ये जो छन्नी है ना, छन्नी उठा के कढ़ाई पर रख दी। मेरी कढ़ाई इतनी हल्की थी, वो ये मान लो आज ये बच गई मेरी बेटी, तेल गिर जाता। फिर कहते कि तुम कर क्या रहे थे, देखो क्या सीन किया इसने, बच गया बस, जैसे भगवान की इच्छा हो। देखो माता जी क्या कर रही है। मैंने सामान ला के रखा है, वो अपने जय श्री राम में लग चुकी है। अब वो पूजा कराएगी पूरी। मुझे लगता है कोई कुछ खाना बनाना छोड़ गई। मैं तुरंत आके बैठ गई, बेटे मैं कर लेती हूँ तो रहने दे। पर इसमें मैं अपना कलावा देख रही हूँ, कलावा क्या। बट सावित्री का व्रत है। इस दिन सावित्री मैया ने अपने पति के प्राण वापस ले गई थी। किसे नाम भी याद नहीं आ रहा फिलहाल मेरे, उनसे लेकर अपने पति के प्राण वापस लेके आई थी। और कहते हैं कि 12 साल या 1 साल व्रत के नीचे ही लेट रहे अपने पति को लेके, और जय जयकार करे, तुरंत हाथ लगा लिया है। आज मेरी सास नहीं थी तो वो अपने मायके गई थी, वहाँ पर कुछ पूजा पाठ की हो रही है, तो वहाँ पे इसी कारण वहाँ गई है। तो मेरे को जो भी मेरे से भूल चूक हुई हो माफ़ करना माता रानी, और मेरी पूजा स्वीकार करना। मैं इसमें इतनी विनती करती हूँ। जैसे से मेरे को समझा के गई थी बस मैंने वैसे ही किया है। और छोटी मोटी तो गलती हो ही जाती है। अब तक मेरे को हुआ है कितना ज़्यादा टाइम है जो मुझे जिस चीज़ का भी हो, लेकिन हाँ इतना भी नहीं भूले कि जो हम भूल जाएं, लेकिन पूरे अपने सदैव भाव से अच्छे से किया है। जब बेटी होती है तो वही सीरियस में बोल नहीं हो पाता काम, छेड़छानी होती है। आप अकेले हो तो पूरा कर लेते हो, लेकिन बेटी के साथ मेरे तो बहुत ऐसा लगता है बड़ा किला जीतना। बस उनको भोग दिया, गेहूँ के दाने डाले, थोड़ा तिलक किया, और पानी को चारों तरफ मैंने फेर दिया है 5 बार। ऐसे करती गई अपने आप, जैसे जैसे मैं करती गई ऐसे जैसे मेरी बेटी करती गई, ऐसे मेरी बेटी करती गई, मेरी बेटी देखती रही। इस वजह से सब वो जो भी मैंने इसमें श्रृंगार सामान जो भी सूट साड़ी है इसमें वो पूछ के वही मत माता रानी के ऊपर रख के, खाने को रख के घुमा के, वही मैं उनसे प्रार्थना कर रही हूँ। और एक ही हाथ में मेरी मेहंदी लग पाई, दूसरे हाथ में नहीं लग पाई। ये देख रही थी मम्मी क्या कर रही है, देखो देखो देखो, ऐसी कॉपी करती रहती है ये मेरा। एक खाने निकल चुका, दूसरा खाना अलग रखा है, वो अलग पूछ के वो जाएगा गाय को, देवताओं का भी खाना निकलेगा मावस है। और दूसरा एक जो थाली है वो मेरे सास नहीं है तो दादाजी को जाएगी। मेरे दिया ससुर हैं, ससुर जी बढ़िया अच्छे हैं, कभी मिलना आप उनसे। तो यहाँ पे मेरी ये पूजा भी हो चुकी है। और उसके बाद मेरे को पूजा करने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद चाय पी। उसके बाद मैंने चाय पीने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े धोए। कहते हैं कि मावस वाले दिन आप सुबह के समय कपड़े नहीं धो सकते, जब आप खाना निकाल दोगे, पूजा कर लोगे, उसके बाद भी आप 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेने के बाद ही आप कपड़े धो पाओगे। और एक चीज़ ये भी था कि एक दिन पहले मेरा थर्सडे था, थर्सडे कपड़े थे और आज के कपड़े थे, 2 दिन कपड़े काफ़ी सारे हो चुके थे। तो मैंने कपड़े ही मैं सोचा इतने कपड़े भिगो देती हूँ, मैल फुल जाएगा। मेरी बेटी ने होने नहीं दिया। आप मैं पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाई, अगर आप पूरी वीडियो देखते ना आप हैरान हो जाते
कि क्या माँ बेटों ने मिलकर कपड़े धोए हैं। नहीं दे पाई क्योंकि मैं उसके पीछे चिल्लाती रह गई पूरा टाइम, अकेली थी ना। एक ही मौसम ठंडा भी है, यहाँ का पानी भी ठंडा है, तो इसके सर्दी जुकाम हो रहे थे। तो मैंने कभी और तेज ना हो जाए सर्दी जुकाम, मानने को तैयार नहीं है लड़की। मैंने कहा चल यार, आज इसका सर्दी जुकाम इतना ज़्यादा हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। बस लगी हुई है, लड़की लगी हुई है। देखो क्या हालत की हो। और मैं सारे कपड़े इकट्ठे करके गिने चुने कपड़े डाल दूँगी मैं इसमें, जिसमें कि वो मैल फुल जाए। और रगड़ने में इतना आसान रहेगा, बहुत ईजी धुल जाते हैं अगर आप एक आधा घंटे पहले कपड़े भिगो कर रख देते हो। ये रहता है क्योंकि और बाल्टी मैंने पानी इस वजह से सुबह भर लिया था क्योंकि कपड़े धोते हैं ना 2 दिन के कपड़े, तो कम कपड़े तो है नहीं। आप कहोगे हाथ से कपड़े धो रहे, हाथ से कपड़े इस वजह से धो रही हूँ क्योंकि हमारी फिर से मशीन ख़राब हो चुकी है। सर्दियों में तो मुश्किल हो पाता है लेकिन गर्मी में तो चल जाता है। अब कपड़े धोंगे ना तो 2-2.5 घंटे में बहुत आराम से सूख जाएंगे। मुझे गर्मी में कोई परेशानी नहीं है लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि दिन छोटा होता है, ठंड होती है, बच्चे के साथ अगर मैं पानी में रहूँगी तो मेरी बेटी भी पानी में रहेगी। ये मान लीजिए। मेरी इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर जो मेरे चैनल पर नए आते हैं वो प्लीज़ वीडियो देख के चले जाते हैं, बहुत गलत बात है। आप वो मेरी वीडियो को पूरा देखते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मुझे एक दुख और होता है कि मैं इतनी मेहनत से अपनी ब्लॉग बनाती हूँ, शूट करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे इतने व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं। इससे ना मन बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है। अब मन नहीं करता मेरा कि वीडियो मैं बनाऊँ। अब आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो बहुत लेट आती है क्योंकि लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मेरे को आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से मैं अपने चैनल को सोच रही हूँ यहीं छोड़ दूँ, आगे नहीं चल पाएगा मुझसे क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं। कुछ भी कहीं भी लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते। पता नहीं है तो वीडियो में कुछ इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप लोगों को वीडियो बोर लगते हैं। मिलती हूँ, बाय बाय।